भाऊ फिल्डिंग लावून घ्या आपण. आणि दुसऱ्या मॅचचे सुद्धा दोन्ही संघ आपण रिपोर्ट करा प्लीज. आई जगदंबा खानाव आणि अमोल नीरज जिल्हेमन उल्वे दोन्ही टीमचे कॅप्टन रिपोर्ट करा. तुम्हाला बरोबर 15 मिनिटानंतर टॉस साठी यायचं आहे. चला फिल्डिंग लावून घ्या. आपण आदर्श ट्रॉफी 2024 दिवस तिसरा तालुका स्तरीय मधील पहिला सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. तो कळंबोली आणि 24 लाईव्ह इव्हेंट्स पनवेल या दोन संघादरम्यान. टॉस जिंकून बॅटिंग घेतलंय कळंबोली संघानं आणि सलामीची जोडी मैदानामध्ये. 24 लाईव्ह इव्हेंट्स यंग स्टार घेऊन खरं तर हा संघ उतरलाय. नवीन चेहरे संघामधून पाहायला मिळतील. पंचांच्या भूमिकेमध्ये सुनील पाटील सर मुरबी आणि दुसऱ्या बाजूला संतोष चौधरी सर शिरडोन असे दोन दिग्गज पंच या स्पर्धेमध्ये आजचा दिवस कव्हर करतील. आमच्या समवेत साथी समालोचक अमितजी म्हात्रे जो हे पेण, आमच्या समवेत साथी गुणसंख्या लेखक सोमनाथ पाटील वाजे आणि 24 लाईव्ह इव्हेंटची संपूर्ण टीम सज्ज आहे आपल्यापर्यंत प्रत्येक क्षणाचा अपडेट पोहोचवण्यासाठी. आम्ही कटिबद्ध आहोत. सकाळच्या सत्रामध्ये पुनश्च एकदा जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. यूट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक ऑनलाईन या स्पर्धेचा आनंद घेतात त्याही सगळ्या क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत. पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय सचिन मडवी. मोरे, सचिन मोरे. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र हो इथे थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण कव्हर्सला पाहायला मिळते, परंतु चांगला बॅकअप थ्रो वेगानं जरूर आलाय, परंतु तोपर्यंत मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. खातं उघडले ते कळंबोली या संघाचं 2 या दाव्यानं. प्रभात अंबोरे आणि संतोष मांडे. यावेळेस मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय आणि बॉलला पाठवले ते सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांकरता पहिला षटकार कळंबोलीसाठी. कमाल कमाल बॅटिंगला सुरुवात मात्र केले प्रभात अंबोरे. एक मोठं नाव आहे
आणि नेहमीच विस्फोटक खेळासाठी तो ओळखला जातो. त्याच्या साथीला आपण पाहतोय संतोष मधने एक नामवंत फलंदाज आणि ही जोडी कळंबोली संघाची टॉस जिंकल्यानंतर खरं तर फलंदाजी करण्याचा थोडासा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला होता, परंतु पहिल्या 2 बॉलवर सचिन मोरे सारख्या दिग्गज गोलंदाजावर 8 धावा पडल्यात. ओव्हर द विकेट ना नेक्स्ट बॉल. यावेळेस थोडासा फुलर लेन करण्याचा प्रयत्न, थोडासा क्रीचकोरीचा वापर करण्यात आला. अगदी पाहायला गेलं तर जॉर्क करण्याचा प्रयत्न आउटसाइड ऑफ स्टंप. इकडे सचिन मोरे चांगलं कमबॅक 2 चेंडू नंतर पाहायला मिळालं. ओ लेंथ बॉल होता, लवकर पीक केला, पूल केलाय स्क्वेअर लाईक बाउंड्री लाईनच्या वरतून. अंबोरेचा धमाका, आणखीन एक बहारदार फटका, षटकार. आणखीन एक बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय, स्लॅश केलाय कव्हर पॉइंटच्या वरतून. वाडे शॉट, अप्रतिम फटकेबाजी. सचिन मोरेची पिसं काढली जातात आणि प्रभात आंबोरे यावेळेस मात्र संपूर्णपणे हावी होत असताना गोलंदाजावर हा तिसरा षटकार त्याच्या बॅटमधून आला आणि पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्येचं डोंगर उभं राहिलंय. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर धावफलकावर तब्बल 20. बॉल यावेळेस मात्र स्वीप केला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. 2 धावा या ठिकाणी डिक्लेअर झोन मध्ये आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं पहिलं महागडं षटक या ठिकाणी समाप्त होईल. सचिन मोरे प्रचंड महागडा राहिलाय. पहिल्याच ओव्हर मध्ये तब्बल 22 धावा खर्च केल्यात आणि दमदार सुरुवात कळंबोली संघाकडून करण्यात आले. तांबोर एक मोठं नाव आहे आणि विस्फोटक खेळ करण्यासाठी ओळखला जातो आणि पहिल्याच ओव्हर मध्ये आजच्या दिवसाची सुरुवात 22 धावांच्या षटकाने मात्र झालंय. आता थोडंसं टेन्शन आता 24 लाईव्ह इव्हेंटचं वाढलं असेल, कारण सचिन मोरे संघातील मुख्य गोलंदाज आणि त्याच्यावरच मात्र हल्ला बोल केलाय. त्यामुळे कुठेतरी पहिल्यांदा प्रभात अंबोरीला रोखावं लागेल आणि प्रभातला जास्तीत जास्त नॉस्ट्राइक गेटला ठेवावं लागेल, कारण ज्या पद्धतीने मात्र त्यानं सुरुवात केली आहे. परंतु संतोष सुद्धा विचार केला तर तो सुद्धा तेवढाच सक्षम असा फलंदाज ओळखला जातो. अनेक मैदानावर तालुकानिहाय असेल, ओपनच्या स्पर्धा असतील, बऱ्याच वेळेला मात्र त्याची सुद्धा बॅटिंग आपण सातत्यानं पाहत आलोय. परंतु पाहूया इकडे टॉप एज लागले, बॉल हवेमध्ये, संधी जरूर आहे कव्हरला आणि झेल मात्र त्या ठिकाणी टिपला जातोय. पहिलाच चेंडू फेस करत असताना संतोष बदने शून्यावर होतोय बाद. एक चांगला झेल त्या ठिकाणी आशिषनं टिपलाय आणि पहिली सफलता देवाला. पहिल्याच बॉलवर देवाला मात्र सफलता मिळाली. संतोष मधने यावेळेस मात्र बाद झाला. टीमचं नेतृत्व बाद होत असताना नवीन बॅटर येतं मैदानामध्ये सुहास करे. ओ एज लागली होती इकडे मात्र. यष्टी रक्षक कदाचित तयारीमध्ये नव्हता. अनिकेत आहे यष्टांच्या पाठीमागे, कारण ही संधी होती या ठिकाणी नवीन येणाऱ्या फलंदाजाला बाद करण्याची, परंतु ही मात्र गमावले. परंतु देवाचं आपण कौतुक करूया, 2 बॉलवर 2 संधी. पहा इकडे मात्र थोडंसं लाईटली खेळण्याचा प्रयत्न मात्र करण्यात आला होता. थोडंसं रिलॅक्स मोड मध्ये होता विकेट किपर अनिकेत आणि त्याचमुळे हा झेल मात्र ड्रॉप झालाय. कट केलाय स्क्वेअर कटचा फटका, बॉल चालला डीप पॉइंटला. पाणी साचलेल्या त्या ठिकाणी आशिषचा थ्रो येईपर्यंत 2 रन कंप्लीट होतात. 2 धावांच्या मदतीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल ती 25 या आकड्यावर. 25.
प्रभात आंबोरे 7 बॉलमध्ये 24 धावांचं योगदान दिलं या खेळाडूंना. कमाल बॅटिंग आतापर्यंत पाहायला मिळाली आणि हेच खऱ्या अर्थानं लक्ष असेल लाईव्ह इव्हेंटचं. प्रभात आंबोरेला जेवढ्या लवकर बाद करता येईल तेवढं मित्र म्हणेन धावसंख्येला अंकुश घालता येईल, वेसण घालता येईल. आणि देवानं ज्या पद्धतीनं सुरुवात केली आपल्या षटकाला, नक्कीच त्याच्याकडून अपेक्षा असतील या ओव्हरमध्ये 24 लाईव्ह इव्हेंट्सला की प्रभात आंबोरीची विकेट जर मिळाली तर या मॅच मध्ये आपण कमबॅक करू शकतो. पाहूया काय घडतंय. देवाचा हा बॉल बीट केलाय, स्विंग आणि मिस. टप्पा पडल्यानंतर सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची सांगता. तसं डावखुर हाताच्या गोलंदाजांना नेहमीच उजव्या हाताच्या फलंदाजांना खेळण्यासाठी त्रास होत असतो. एक नॅचरल स्विंग आपण पाहतोय. रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा परंतु अजूनही सकाळपासून पाऊस झालेला नाहीये. ओ फटका चांगला यावेळेस मात्र बॅकफुटला गेला, स्लॅश केलं त्या ठिकाणी. डीप कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. पाण्यामध्ये बॉल पडलाय. 2 धावा तर सहजतेनं पूर्ण होतील. या 2 धाबांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल ती 27. हे षटक मात्र चांगलं राहिले देवाचं. या ओव्हरमध्ये जर आपण विचार केला पहिल्या 5 बॉलमध्ये 5च धावा आल्यात. एक महत्वपूर्ण सफलता सुद्धा अर्जित केले. देवानं प्रभात आहे ऑन अ स्ट्राईक. पुढे आला होता थोडस फ्रंट फुटला येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु खूप कमाल बॉलिंग पाहायला मिळाली. सचिन मोरेचं षटक मात्र कौरव केलंय. ते देवानं या ओव्हरमध्ये फक्त 5च धावा दिल्या, एक फलंदाज बाद केला. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर जगदीश 11 कळंबोली संघ 27ला 1. धावा 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 धावा. इकडे एक धाव आतमध्ये चेंडू आला तर आतमध्ये आला तर 2. अंपायर्सना जेव्हा वाटेल तेव्हा अंपायर्स रिव्ह्यू घेऊ शकतील. तो अधिकार फक्त अंपायर्सला असेल, प्लेयरला कोणताही रिव्ह्यू नसेल. फटका चांगला यावेळेस मात्र कामेश्वर हल्ला चढवलाय आणि प्रभात त्याच वेगानं मात्र धावसंख्या लोटत असताना त्या 6 धाव्यानं टीमची टोटल 34 या आकड्यावर. हुक करण्याचा प्रयत्न. थर्टी 35 धावा आतापर्यंत धावफलकावर. चला खानावणी उलवे दोन टीमचे कॅप्टन टॉसडिया. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. 4 चेंडू आतापर्यंत संपलेत. कामेशच्या षटकामधील शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. पाहूया संधी त्या ठिकाणी जरूर आहे आणि चेल टिपलाय. अशिकेश त्या ठिकाणी होता. इकडे मात्र झेल टिपल्यानंतर आपण पाहतोय ही सुहास
सुहास करे फारसं जास्त योगदान राहिलेलं नाही आहे मॅचमध्ये. बॅकफुटला आला होता आणि त्यानंतर पूल करण्याचा प्रयत्न जास्त उंच गेला, प्रॉपर टायमिंग झालं नाही आणि त्याचमुळे तो बाद होतो. 35 वर 2 अशी धावसंख्या कळंबोली टीमची. सतीश थोरात, नवीन फलंदाज सतीश थोरात. यश प्राप्त झाले ते कामेशला. साठीच असणार आहे. कालपर्यंत कोणतेही रिव्ह्यू नव्हते, आज अंपायर्सना तरी अधिकार देण्यात आले. हुक करण्याचा प्रयत्न इकडे संदेश संदेश एक प्लेअर आहे का कोण चांगला खेळणार तुझा राहिला 12 रुचीर खेळशील तू रुचीर बघ येते का मग 37 चांगलं कौरव केलंय मेजरमेंट 24 लाईव्ह इव्हेंट्स पनवेलला. 70 स्पोर्ट्सचे मॅनेजर वीरेन गावंड वीरूभाई यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, कारण आज आदर्श पनवेल संघ आहे आणि त्याचमुळे त्यांची उपस्थिती. खरं तर आम्ही पहिल्या दिवसापासून वाट पाहत होतो, आदर्श ट्रॉफी आहे, एकदा तरी त्यांचं दर्शन होईल. प्रभात आंबोरे 12 बॉलमध्ये 33. थोडस कठीण जाते प्रभातला. खरं तरी गोलंदाजी खेळणं सध्याच्या घडीला. आशिष पाटील स्लो वन, पहिला षटक सोडलं सचिन मोरेचं, त्यानंतर मात्र चांगली बॉलिंग. देवानं 5, कामेशनं 9 आणि आतापर्यंत आशिष पाटीलनं पहिल्या 3 बॉलमध्ये फक्त एकच धाव दिले आणि या मॅचमध्ये कमालीचं पुनरागमन पाहायला मिळालं 24 लाईव्ह इव्हेंट्स पनवेलचं. हो, यावेळेस मात्र बॅकफुटला जाऊन पूल तर केलाय क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आणि पुन्हा एकदा दुसरा झेल मध्ये त्यानं टिपलाय आणि प्रभात आंबोरेची सगळ्यात मोठी विकेट मैदानाच्या बाहेर जाईल. या मॅच मध्ये मात्र जबरदस्त पुनरागमन पाहायला मिळालं ते 24 लाईव्ह कडून. इनिंग वन मॅन शो एकटाच खेळला, बाकी 7 कळंबोली संघाकडून मिळाली नाहीये. अन्यथा पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं तर तब्बल 22 धावा आल्या होत्या आणि त्यानंतर आता संघ आपण पाहतोय 40 होतील की नाही या विवंचनेमध्ये आता मात्र पडलेला असेल. 37 वर 3 अशी संख्या. नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे येत असतात.
सुरेश मोहिते, आशिष पाटील सुंदर गोलंदाजी, 4 बॉलमध्ये फक्त एकच धाव. कठीण झालंय आशिषची गोलंदाजी खेळणं. शॉर्ट रनअप आहे, नंतर बॉल उसळी घेतोय, वळतोय आणि त्याचमुळे मात्र स्लोवर वन गोलंदाजी खेळणं थोडंसं जिकीरच झालंय फलंदाजांना. पहा पहा हा चेंडू यावेळेस मात्र आतमध्ये आला. इकडे मात्र मिसक्यूट झालेला फटका स्क्वरलेकडून यष्टीरक्षकाकडे. एकच धाव त्या ठिकाणी येते. दुसरा धावेचा प्रयत्न, परंतु इकडे मात्र रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. सत्र पहिलं समाप्त झालंय. थोडासा सुटकेचा निश्वास संदेश पाटील यांनी सुद्धा टाकला असेल, कारण सचिन मोरेला जबर मार खावा लागला होता आणि त्यानंतर मात्र डॅमेज कंट्रोल इकडे पाहायला मिळालं. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आहेत त्या 38 धावा. सुपर शो, चांगली कामगिरी 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या गोलंदाजांची आणि 39 धावांचं लक्ष मात्र ठेवण्यात आलंय ते 24 लाईव्ह इव्हेंट समोर. पाहूया कशा पद्धतीने मात्र या लक्ष्याला सामोरं जाईल. तोपर्यंत दुसरा सामना आई जगदंबा 11 खानाव आणि अमोल नीरज 11 उल्वे दोन्ही टीमचे कॅप्टन लिस्ट ऑफसाठी आपण आणि वळूया आपण दुसऱ्या सत्राकडे. कशी होईल दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात, ऐकूया अमितजी मात्रे, जोहे पेण यांचा आवाज. शुक्रिया दीपक सर, इनका सुमधुर आवाज़ आप सभी ने सुना. आदर्श ट्रॉफी 2024 भव्य रबर बॉल प्रतियोगिता का यह आयोजन नियोजन और आए हुए क्रिकेट के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हम हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत कर रहे हैं. और मैदान के अंदर चल रहे पहली इनिंग खत्म हो गई. निर्धारित 4 ओवर में आप देख सकते हैं तो मेरे हिसाब से कलम्बुली टीम का स्कोर है 38 यानी कि 38 और जीतने के लिए 24 इवेंट लाइव की टीम को चाहिए 39. तो 39 का टारगेट का पीछा करने के लिए जल्दी ही सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर जाइए. कलम्बुली कप्तान को सूचित कर रहा हूं कि तुरंत क्षेत्ररक्षण लगाए, क्योंकि आज का तीसरा दिन है. तालुका स्तरीय सभी ये मैचेस हैं. 24 बॉल एंड 39 रन टू विन. 24 लाइव और 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे हैं. आशीष और प्रफुल यानी कि चांबो मैदान के अंदर 26-26 की जर्सी पहनकर. और मैच अभी शुरू होने जा रही है. इस बार 39 का पीछा किस तरह से 24 इवेंट की ये टीम करेगी देखना पड़ेगा. आदर्श ट्रॉफी 70 स्पोर्ट और 24 लाइव इनके माध्यम से किया आदर्श स्पोर्ट पनवेल का ये भव्य रबर बॉल प्रतियोगिता अजय जी मात्रे साहब इनके नेतृत्व में 39 रन चाहिए. 24 बॉल और 39 रन. लेकिन गेंदबाजी कैसी, बल्लेबाजी कैसी होगी, प्रश्न तो खड़ा कर दिया है 24 इवेंट्स टीम के सामने. और ये 39 का पीछा करने में 2 बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी का आलेख करेंगे और कैसी गेंदबाजी का पुनरुत्थान होगा, कैसी गेंदबाजी होगी, ये तो बताएगा. सुंदर हवा छूटी हुई सामने पुणे हाईवे एक्सप्रेस. और यहाँ से मुझे लग रहा है कि इस हाईवे के ऊपर एक गाड़ी ला के हम सोमनाथ को पुणे लेके जाने वाले हैं. तो जल्द ही मैच को शुरुआत कीजिए. और सेकंड मैच आपकी आंखों के सामने होगी.
मुलवे बनाम खानाओं के बीच होगा मुकाबला, लेकिन इससे पहले चांबो बॉल को चेक कर रहे हैं। उसे बॉल को चेक करने का बड़ा शौक है, लेकिन फिलहाल तो इस बार देखना पड़ेगा। ये 39 का टारगेट का पीछा, दोनों अंपायर भी हंस रहे एक दूसरे को देख के। ये उन्होंने भी चेक किया है, उनके ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है उन्होंने बॉल को चेक किया है। लेकिन 39 रन टू विन और शुरुआत होने जा रहे हैं। गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं सागर दरेकर, और दरेकर के सामने इस बार स्ट्राइक प्रत्याहत के बल्लेबाज तैयारी। आशीष पाटिल पहली दफा गेंद को खेलेंगे और अंपायर सुनील जी पाटिल साहब इशारा दे रहे कि मैं इस इनिंग को शुरुआत करता हूं। हम भी तैयार है, तुम भी तैयार है, सभी तैयार है, हमारे स्कोरर तैयार है, हमारे लाइव तैयार है। तो पहली गेंद आशीष के लिए। दरेकर तैयार है गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए। 39 का टारगेट है 24 बॉल में, और पहली गेंद शानदार 24 इवेंट की है, शानदार क्लैरिटी संदेश भाई पाटिल मैन बम बोरले, इनके माध्यम से ये 24 इवेंट लाइव ने बाहर देशों में अपना दबदबा निर्माण किया है। ऐसा मालिक की मजबूती का है और मालिक के सभी साथीदार है वो भी मजबूत है। हाथी का बल चांबो के पास है, फेविकॉल है, टूटेगा नहीं। चलिए भाई साहब शुरुआत कीजिए। पहली गेंद दरेकर गेंद फेंकेंगे आशीष को, राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। बॉल पहले गेंद के ऊपर डंडा अस्त व्यस्त दरेकर ने चलता कर दिया। आशीष को पहला झटका। 24 इवेंट लाइव टीम को स्कोर 0, लॉस ऑफ 1 विकेट। अक्रॉस लाइन से खेलने की कोशिश की और जाकर गेंद लेग स्टंप के ऊपर टकरा गई। अंपायर को स्टंप ठोकने का मौका मिला और फिलहाल पहली गेंद के ऊपर बड़ा धचका। इस बीच 24 इवेंट लाइव को स्कोर 0, लॉस ऑफ 1 विकेट। एंड बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। आशिकेश भोईर प्लेटफॉर्म बिचुंबे से बिलोंग कर रहे हैं। सोमनाथ के पास लेक का जोखा, किंजल में थे कंचन पालकर जी, आदर्श में है सोमनाथ, उनके पेन हाथ में ही। और गई शॉटम पावरफुल सक्सेसफुल चरण खटैक। आते ही देखिए छक्के के साथ आगाज किया। खाता खुद का, टीम को ओपन 6, लॉस ऑफ 1। 24 इवेंट लाइव। दरेकर की पहली गेंद के ऊपर सफलता दरेकर ने हासिल किया था, लेकिन जहां हम देख सकते हैं शिकेश भोईर ने खाता 6 रन के साथ ओपन किया और टीम का स्कोर खुद का और टीम का स्कोर उन्होंने ओपन किया। तीसरी बार राइट आर्म राउंड विकेट से गुड शॉट। इस बार कवर के ऊपर फील्डर तैनात है, वहां पानी है, लेकिन फिलहाल एक और चांबो मना कर रहा है। जानते हैं कि खतरा हो सकता है, अगर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर एक और टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। 24 इवेंट लाइव का स्कोर पहुंचा है 7 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए अभी तक 32 रनों की जरूरत है। 32 रनों की जरूरत। तालुका स्तरीय आज के सभी मैचेस हैं, सभी टीमों को ढेर सारी शुभकामना। लेकिन ये चांबो को नहीं भाई साहब, ये चांबो का ऐसी गेंद मिली थी कलम्बोली में, मानो ऐसा रफाटा दिया ना, आज भी वो याद करती है। तो तू ऐसी बॉल डालेगा, मारेगा नहीं तो करेगा। ये छोटा भीम है बोरले का, चश्मा बिस्मा पहनकर टका टक। उन्होंने भी 6 के साथ खाता ओपन किया। चांबो पहुंचे 6 पे और यहाँ 24 इवेंट का स्कोर पहुंचा है 13 के घर में। 24 इवेंट के सभी कैमरामैन गाली हंस रहे। मालिक की टीम है, मालिक को खुश करना चाहिए। और ये देखिए इस प्रकार खतरा था। 13 पे स्कोर और इस ओवर की सोमनाथ यह आखिरी गेंद होगी। अंतिम बॉल शेष, शेवटचा चेंडू। चांबो देखिए मौका मिला चांबो को। 13 पे स्कोर, आखिरी गेंद। चांबो गुड शॉट, दैट्स अ ह्यूज माइटी सिक्सर। खटक
चांबो देखिए खड़े खड़े ठोकने में कैसा माहिर है। 13 और 6 हो गए, 19 ओवर खत्म। दरे करके पहले ओवर में वाट लगाई। आप तो रहो इस बार जीत के लिए मेरे हिसाब से लगभग देखा जाए यहाँ चाहिए इस 18 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। चांबो 12 पे खेल रहे और इनके साथीदार जो है अशिकेश पाटिल वो 7, अशिकेश बोईर वो 7 पे खेल रहे। किंजल ट्रॉफी और आदर्श ट्रॉफी का हमेशा बोलबाला तेजस म्हात्रे साहब इनके नेतृत्व में एक काम परफेक्ट होता है। चिरले भूमिका स्पोर्ट के माध्यम से किया आयोजन में उन्होंने उपविजेता का पारितोषिक हासिल किया था, लेकिन पारितोषिक उपविजेता होगा 2 नंबर का, लेकिन काम तो तमाम हुआ था। 18 बॉल 20 रन और गेंदबाज आ चुके हैं। और पिच बॉल हेलीकॉप्टर मिड विकेट के ऊपर कैच, लपक लिया कैच, भोईर मैदान से बाहर। स्कोर 19, लॉस ऑफ 2 विकेट, दूसरा विकेट, बैक टू द डकआउट। रमेश जी पवार आते ही उन्होंने विकेट हासिल किया है। थोड़ी सी गेंद आगे फेंकी थी, ऑन सेट के ऊपर खेलने गए थे, लेकिन जाटी मिड विकेट के ऊपर एक शानदार कैच को लपका दिया और बल्लेबाज को चलता कर दिया बैक टू द हाउस में। 19 स्कोर। अविनाश ने सुंदर कैच लपका। 17 बॉल शेष और जीतने के लिए 20 रनों की अभी तक दरकार है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, क्रिकेट है जेंटलमैन्स गेम है। और ये उड़ाया, ये कैच पकड़ो, पकड़ लिया। चलिए भाई साहब गए क्या और जल्दी वापस आए क्या? वापस आ गए बल्लेबाज अनिकेत म्हात्रे, उल्वेनोट कप्तान और खानाओ कप्तान। इन्हें हम विनती करते कि टॉस करने के लिए आइए। उल्वेनोट कप्तान मौजूद है, खानाओ कप्तान आइए। तो यार रमेश पवार की देखिए क्या गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी, बैक टू बैक 2 विकेट। 10 पर इवेंट लाइव को बड़े धक्के लगे। 19 लॉस ऑफ 3 विकेट। रमेश पवार ने आते 2 बड़े झटके दिए और क्या 2 कैचेस लपका दिया मिड विकेट के ऊपर। बहुत ही बढ़िया कैच, सुंदर कैच लपका दिया। और नए बल्लेबाज जयेश भोईर भातान के खिलाड़ी, बायहद के बल्लेबाज है, जिसे हम मराठी में कहते हैं डावखोरा बल्लेबाजी। दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के ऊपर होता है तो बॉलर को दिक्कत पैदा होती है, और संसार में कई बार दाया बाया होता है तो प्रॉब्लम होता है। हमारा ऐसा ही हुआ म्हात्रे साहब, दाया बाया प्रॉब्लम हुआ। हाँ वो उसमें होता है कि हाथ का प्रॉब्लम पड़ता है, बाकी ठीक है। लेकिन फिलहाल तो स्कोर 19 पे। ये ओवर पिच बॉल है, हवा में कैच इट। अरे हैट्रिक, गुड बॉलिंग रमेश पवार, टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक। और वो कोलंबोली के बॉलर मिस्टर रमेश पवार, जिनके नाम के ऊपर हमने लिख लिया, स्कोरर सोमनाथ ने कह दिया। बॉलर की पहचान देखिए, घोड़े की चाल होती है, घोड़े की पहचान उसके चाल से होती है, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से, बॉलर की पहचान उसकी विकेट लेने की क्षमता से। हैट्रिक रमेश पवार ने लिया। 3 बल्लेबाज बैक टू बैक, डगआउट 1 2 3। जैसे इरफान पठान ने भारत के लिए हैट्रिक संपादन किया था। खाना ने टॉस जीता है और यहाँ 3 बड़े झटके 24 इवेंट लाइव को। अब सारा धर्मदास चांबो के ऊपर आया है। चांबो टेंशन में आया होगा क्योंकि 3 बड़े हमारे विकेट ये मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में वापस आ चुके। कौशिक शेख मैदान के अंदर, और ये सिंगल होगा वहां लगता है। स्पॉट बाई के रूप में सिंगल, और स्कोर आगे जा रहा है 20। 20 पे स्कोर जा चुका है। स्ट्राइक इस बार देखा जाए या नहीं, ये चांबो के पास नहीं होगी।
बल्ले से लगेगा तभी आपको स्ट्राइक चेंज होगी। अगर ये फुकट के रन आएगा और स्ट्राइक लेने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए गलती मत करो दोबारा। और ये रन आउट का मौका। ट्राई अच्छी थी लेकिन बैक टू द बॉलर खेला था। सिंगल जरूर में गेंद नीचे रह गई थी थोड़ी सी। यॉर्कर की प्रयास जरूर किया था लेकिन इस सिंगल के साथ स्कोर 21 21 पे। चाम्बो इस बार लंबे टाइम के बाद स्ट्राइक के ऊपर है लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद शेष होगी मेरे हिसाब से। अंतिम बॉल चाम्बो सामना करेगा। व्यक्तिगत 12 पे खेल रहे 2 छक्कों के सहायता से सलामी बल्लेबाज है 24 इवेंट लाइव के। और चाम्बो अक्रॉस लाइन से खेलने की कोशिश की है। एक ही सिंगल मिलेगा लगता है। एक सिंगल के साथ ये ओवर रमेश पवार का बहुत ही बढ़िया साबित हुआ। फुटबॉलिंग मिस्टर रमेश पवार हैट्रिक संपादन कर चुके इस ओवर में। और 2 ओवर के समाप्ति के बाद हम देख सकते 24 इवेंट लाइव टीम का स्कोर पहुंचा 22 और विकेट मैदान से बाहर चले गए 4। आने वाले 12 गेंद शेष और जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए 17। 12 17 पाहिजे। 12 बॉल 17। किसको मिलेगा खतरा ये तो वक्त बताएगा। और चाम्बो अभी इस बार देखा जाए पप्पे भाई का आगमन हो चुका जिनका बर्थडे हम मुंबई में मना चुके थे। बड़े होटल में मात्रे साहब के नेतृत्व में हम पहुंच गए थे। बहुत बड़ा मज़ा आया था। ताजमहल ऐसे हमने बुक ही किया था लेकिन उन्होंने कह दिया कि फुल है, इसी तौर के ऊपर हमें मुंबई उन्हें लेके गए। बड़ा मज़ा आया। सब लोग बड़े बड़े मालिक हैं लेकिन जिसके जेब में पैसा है वही सेठ। यस मनी इंपॉर्टेंट बात है लेकिन 12 में 21 चाहिए। अंपायरों के पेट देके दोनों के अभी थोड़े से खाली हो गए लेकिन जब नवंबर से चालू हो जाएगा तो 3-4 महीने उनके पेट बढ़ जाते हैं। वहाँ खाना परफेक्ट होता है या थोड़ा सा कैसा होता है मौसम अलग है। इस प्रकार चलना ही चाहिए। लेकिन 4 महीने ऐसे जाते हैं हम किसी को मिलते नहीं है। हम मिलते हैं बस टूर्नामेंट में। बड़ा माहौल होता है। कौन मानगांव होता है, कौन मुंबई होता है, कौन रायगढ़ की डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है लेकिन हर जगह जगह पे आदमी अपना काम अच्छा करता है। तो फिलहाल 12 में चाहिए 17 और गेंदबाजे संतोष मनवे। मद में बाहर। चाम्बो का कड़क शॉट देखिए। चला शादी से पहले ठोकम ठोक ऐसी है, शादी के बाद क्या होगा। और 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 28। मालिक संदेश पाटिल का बड़ा पाठिंबा है उसे। ठोक बस तू। हाँ, और उसका वजन है, उसके पास वो काबिलियत है। चाम्बो की बैटिंग भी कड़क है, परफेक्ट काम कर रहा है। गुड शॉट, इस बार हवा में कैच और 1 बाउंस जा रही है 6 रन है। पैरेलल छक्का चाम्बो लाइन में आया है। मानो देखिए कौन से होटल में चाम्बो वड़ा पाव नहीं चल रहा है, यहां चाम्बो चल रहा है। और 10 गेंदे जीतने के लिए 5 रन। अरे संदेश पाटिल ने घोड़ा खरीदा ऐसा मानो देखिए आरबी घोड़ा है। परफेक्ट काम और करेक्ट नियोजन। और पहले इस बार देखा दिन में मैच में नहीं चला लेकिन वो ओपन में देखी और मालिक ने उन्होंने कह दिया है चाम्बो तुझे अगर चलना है मेरे साथ तो तुझे काम ये करना पड़ेगा। इस साल मालिक उससे बाहर के देशों में लेके जाएगा। एयर होस्टेड को मिलेगी तो बोलेगी व्हाट चाम्बो। थर्टी बॉल और चाम्बो इस बार बड़ा घुटना टेक कर खेलने का प्रयास किया था लेकिन इस प्रकार बल्ले का बाहरी किनारा लगाए और चाम्बो मैदान से बाहर। लेकिन एक बड़ी इनिंग, बड़ी मैराथन पारी अपनी टीम के लिए। 4 छक्के और 1 सिंगल के साथ 25 रनों की बहुमूल्य तूफानी जानदार 24 कैरेट की पारी हुई चाम्बो की खात्मा। गुड बैटिंग चाम्बो। आखिरी इस ओवर की 3। यस और सचिन मौर्य मैदान के अंदर।
9 बॉल 5 रन. 9ला 5 पाहिजे. सचिन मोरे स्ट्राइक के ऊपर है. चांबो की 25 रनों की बहुमूल्य पारी खत्म हो गई, लेकिन अपना काम दिखाया और 2 विकेट से गेंदबाजी चलेगी. और यहाँ सिंगल जरूर मिलेगा. एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 35 और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है. आने वाले 7 बॉल 4 रन. 7ला 4. और शेख मैदान के ऊपर इस बार स्ट्राइक के ऊपर तौसीफ शेख. पीछे बहुत बड़ी एकेडमी कर्नल दिलीप वेंगसरकर साहब के नेतृत्व में. और इज्जत दिया गेंद को डिफेंड किया. सिंगल जरूर मिलेगा. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति. 3 ओवर के एक बॉल है अभी तक, माफ कीजिए. तो आने वाले मेरे हिसाब से लगभग देखा जाए 7 बॉल और 3 रनों की जरूरत है. इंसान गलतियों का पुतला है, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं. ये किधर हमारी फिल्म में दगड़ी चाल, चुकीला माफी नहीं. अच्छी बॉल देखिए, जबरदस्त बॉल. और चाय वाले का आगमन हो चुका है. कहा कर तो आओ. और आखिरी 6 और जीतने के लिए बस 2 रनों की जरूरत है. आणि हे पंचांना माफ करा 6 चेंडू विजयासाठी 3 धावांची गरज. आणि दोन्ही पंचांना ते म्हात्रे साहेबांकडून एक मोठी मेजवानी आहे. लक्षात ठेवा, ही मॅच संपल्या तर लगेच आपण चहा घेण्यासाठी यायचं आहे. आणि बॉल बॉय आमचे पप्याजी यांनाही विनंती असेल, आपण चहाचा आनंद घ्या. दुपारनंतर तुमच्या गाडीमध्ये पेट्रोल टाकू. बंद आहे मग बरा झाला, देशाचा अभिमान वाढला अधिक. सहा चेंडू आणि विजयासाठी 3 धावा. हर दिन मात्र सब मजा नहीं है, 6 में 3 चाहिए. और हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती तो संदेश पाटिल ने क्या जश्न मनाया था, लेकिन हमको कभी लेके गए नहीं है. एक बार इस मौके के ऊपर रहना चाहिए. 6 में 3 अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश हो. स्लिप डाउन. अंपायर कह रहे नॉट आउट. लेग बाई के रूप में सिंगल. 5 में 2 कंपलसरी चेसिंग है. दबाव डालने जा रहे इस बार से कलम्बोली टीम, लेकिन आखिरी गेंदबाज है सतीश जी. दबाव डालने जा रहा है. मोरे स्ट्राइक के ऊपर है. सतीश राउंड विकेट से और इस बार आउट. ये देखिए सतीश भी चतुराई दिखा रहे हैं. 4 में चाहिए 2 रन. और बिल्कुल देखिए इस आदर्श ट्रॉफी को हमारे जबरदस्त एडिटिंग मास्टर और जबरदस्त एक शानदार खिलाड़ी हमारे बड़े बंधु हसरम दादा गर्दन के सुपुत्र सिद्धार्थ गर्दन की सिद्धू इस मैच को देख रहे. तो सिद्धू ने भी इस टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामना दी है. सिद्धू गर्द खोपटे, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत. पिताजी कल खेत के ऊपर थे, आज पूना में, बेटा घर में बैठकर मैच का आनंद. चाहिए कि जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है. दबाव वाला मैच होगा. क्रिकेट इज ग्लोरियस गेम. देवा 4 में 2 चाहिए. कलम्बोली वाले कह रहे हैं हम आसानी से हार मानने के लिए कंपलसरी चेसिंग है. देखना पड़ेगा. देखिए चाय वाले भी मैच को देख रहे. धंधा बाद में देखो, मैच इंपॉर्टेंट है. ये उड़ाया कैचर और ये चली 4 रन. गोमाता भी भाग गई. विजय संपादन किया और जीत अर्जित 24 इवेंट लाइव टीम ने परास्त कर दिया कलम्बोली टीम को. हार्ड लक कलम्बोली टीम और वेल डन 24 इवेंट लाइव टीम. आभार हम व्यक्त कर रहे कलम्बोली टीम का और स्वागत कर रहे 24 इवेंट लाइव टीम का.
आणि मॅन ऑफ द मॅचचा आपण अवॉर्ड देऊया. अर्थात प्रफुल्ल म्हणजेच आपले सर्वांचे लाडके चांबो यांना मॅन ऑफ द मॅच आपण अवॉर्ड घोषित करतोय. 25 धावांची 72 खेळी. तर चांबो आपण यायचं आहे मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड घेण्यासाठी. खाना वर्सेस आता मॅच उळवे यांच्यामध्ये होते. खानावरून नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि चांबोला तेजस म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड. आणि चांबोशी बातचीत चालू आहे म्हात्रे साहेबांची आणि हा क्षणचित्र कॅमेरामध्ये कैद केला जातोय. वेल डन. आणि एक मोबाईलमध्ये फोटो घ्या चांबोचा, कारण कलंबोला हरवलेली आहे.